हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस, और ये हमारा होने वाला साइंस का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4। गाइस, मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत ही मस्त तरीके से हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर के अंदर ना चैप्टर को इतना लात मारेंगे जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आज हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो चलो यार, फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई। देखो, चलो आपको दिखाता हूं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो किंगडम प्लांट है, इनको दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फेनेरोगेम। तो क्रिप्टोगेम क्या होता है? क्रिप्टोगेम मतलब क्या? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होंगे? नॉन फ्लावरिंग होंगे, उनके पास फ्लावर्स नहीं होगा, ठीक है। फेनेरोगेम क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे के सारे प्लांट्स के पास क्या होगा? फ्लावर होगा। ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि भाई ये जो क्रिप्टोगेम होता है ना, इसके 3 डिवीजन होते हैं। एक थेलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। और ये 3 डिवीजन को हम लोग ने बहुत ही डिटेल में सीखा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ये बात आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि भाई फेनेरोगेम क्या होता है, एंड इसके डिवीजन के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ये बात आपको समझ के रखने का, ठीक है। तो चलो यार, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखो, जो हमारे फेनेरोगेम होते हैं ना, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके 2 मेन ग्रुप हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है ना, इसके भी 2 मेन ग्रुप हैं। एक होता है डाइकोटिलेडनस, एक होता है मोनोकोटिलेडनस। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भैया ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, डाइकोटिलेडनस क्या होता है, मोनोकोटिलेडनस क्या होता है। आपको सब कुछ बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं हूं ना, एकदम चिंदी तरीके से, एकदम हवा है ना, इतना मस्त तरीके से आपको सबको समझा के देने वाला हूं, ठीक है। चलो फटाफट से बात करते भाई फेनेरोगेम क्या होता है। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फेनेरोगेम क्या होता है। फेनेरोगेम एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे प्लांट्स के पास क्या होगा? फ्लावर्स होगा, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात आपको समझ के रखने का, समझा। फेनेरोगेम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, समझा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड। मतलब भैया, इसके अंदर आने वाले सारे के सारे जो प्लांट होंगे ना, उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठेगा, भैया रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? अपने जैसे एक और बच्चे को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने जैसे एक और प्लांट्स को बनाते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। चलो जल्दी से बताओ कि प्लांट्स किसकी मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक और प्लांट्स को जन्म देते हैं, बनाते हैं। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? चलो आपको बताता हूं। देखो, प्लांट्स के अंदर आपने फ्लावर मानो, फ्लावर देखा ना, फूल। तो जो फूल होता है, जो फ्लावर्स होते हैं ना, वही क्या होता है? वही प्लांट्स का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। वही प्लांट्स का क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से प्लांट्स क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि एक और बच्चे को जन्म देता है। यह बात आपको समझ के रखने का, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। चलो आगे। और क्या करता है? सीड को भी प्रोड्यूस करता है, समझा। अब भाई देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट और नोट फेनेरोगेम आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप। एक होता है हमारा जिम्नोस्पर्म, एक होता है हमारा एंजियोस्पर्म। मतलब क्या भैया, नहीं समझा? चलो आपको समझाता हूं। देखो क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। इनक्लोज्ड यानी अंदर, किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। और नोट, और नहीं, इसके बेसिस पे फेनेरोगेम को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। चलो आपको समझाता हूं अच्छे से आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो आपको अच्छे से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से। मान लो ये जो हमारा प्लांट्स है ना, यहां से मैंने इसका एक फ्रूट को तोड़ लिया, एक फल को तोड़ लिया। तो देखो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब देखो भाई, ये क्या कहता है कि जो फ्रूट है ना, इसके अंदर सीड फ्रूट के अंदर है, इनक्लोज्ड यानी अंदर, फ्रूट के अंदर है कि बाहर? और नोट मतलब कि बाहर, समझा। ये जो हमारा फ्रूट है, इसके अंदर जो सीड है वो इसके अंदर है कि बाहर है, इसके बेसिस पे 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया हमारे फेनेरोगेम प्लांट्स को। कौन कौन सा? एक जिम्नोस्पर्म, एक हमारा एंजियोस्पर्म। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है, समझ गया? कुछ डाउट है इसके अंदर? देखो फिर से समझाता हूं। मान लो तो यहां पर क्या हमारा एक फ्रूट है, तो देखो भाई, ये जो सीड होगा ना, ये जो सीड होगा
वो फ्रूट के अंदर है या बाहर है, इनके बेसिस पे इसके अंदर जो सीड होगा ना वो इसके अंदर है कि बाहर है, कहीं और है, इनकी बेसिस पे जो हमारा फेनेरोगेम वाले जो प्लांट्स होते हैं ना उनको दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। चलो आपको बताता हूं कि भाई जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं, आ जाओ। देखो तो भाई देखो जिम्नोस्पर्म क्या होता है। देखो जिन्मो मतलब क्या होता है, जिन्मो मतलब होता है नेक्ट। नेक्ट यानी क्या, एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी आंखों से एक्सटर्नली बाहर से दिखाई दे सके, समझा। नेक्ट यानी होता है जो हमें दिखाई दे सकते, क्लियर। स्पर्म मतलब होता है सीड। क्या होता है, सीड। मतलब एक ऐसा सीड जो हमें बाहर से, समझा, एक्सटर्नली दिखाई दे सके, ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, समझा। और भाई ऐसे प्लांट्स जिनका जो सीड होगा ना वो हमें बाहर से दिखाई देगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, समझा। एक ऐसा प्लांट्स जिसका जो सीड होगा वो हमें बाहर से दिखाई देगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलेंगे। क्योंकि जिन्मो मतलब होता है नेक्ट और स्पर्म मतलब होता है सीड, मतलब एक ऐसा सीड जो हमें बाहर से दिखाई दे। तो जिस भी प्लांट्स के अंदर ऐसा सीड होगा जो हमें बाहर से दिखाई देगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है। चलो फटाफट से बात करते हैं भाई जिम्नोस्पर्म क्या होता है। देखो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी। एवरग्रीन मतलब होता है हरे भरे, कैसे होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। और पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल यानी क्या, सालों साल तक जिंदा रहते हैं, कभी मरते नहीं, ठीक है। और बुडी होते हैं, बुडी यानी कि लकड़ी जैसे, वो फर्क लकड़ी है ना, ऐसा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे डू नॉट हैव ब्रांचेस एंड इट लीव्स लुक लाइक किंग क्राउन। मतलब भाई जो भी हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना उनके पास क्या होता है, उनके पास ब्रांचेस नहीं होते हैं, ब्रांचेस नहीं होते। देखो ये जो प्लांट है क्या, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। क्यों, क्योंकि इसका जो सीड है, देखो ये जो ये सीड है, सीड क्या है, सीड है, तो सीड हमें बाहर से दिखाई दे रहा है ना, तो एक समझा, सीड हमें बाहर से दिखाई दे रहा है ना, तो एक ऐसा सीड, एक ऐसा प्लांट जिनका सीड हमें बाहर से दिखाई दे, समझा, हमें बाहर से दिखाई दे, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, समझा। तो देखो भाई ये जो प्लांट है इसके पास ब्रांच है क्या, ब्रांच है क्या, ब्रांच ऐसा बाजू में जो निकला रहता है ना उसे ब्रांच कहते हैं। ब्रांच है क्या, नहीं है, तो ब्रांच भी नहीं है। और इनका जो लीव्स है, लीव्स यानी क्या, पत्ते, कैसे दिखते हैं, लुक किंग क्राउन। देखो कैसा दिख रहा है, राजा का मुकुट होता है ना, जैसे राजा लगाया रहता है मुकुट अपने सर के ऊपर रखे रहता है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसा दिखाई देता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे हैव मेल फीमेल फ्लावर ऑन दिस सेम प्लांट्स। मतलब एक ही प्लांट के अंदर क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या लिखा हुआ यहां पर, सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, डेट मीन्स प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट। समझा। देखो जो हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनका सीड कहां होता है, बाहर होता है, हमें आंखों से दिखाई देता है। अब भाई जब सीड आंखों से दिखाई दे रहा है मतलब इसके अंदर फ्रूट आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्यों भैया, क्योंकि देखो मान लो मैंगो है तो मैंगो का सीड कहां होता है, फ्रूट के अंदर होता है, समझा। तो जब हम लोग फ्रूट खा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीड मिलता है। पर देखो ना यार ये कैसा प्लांट है जिसका सीड तो पहले से बाहर है, तो फ्रूट कहां होगा, तो फ्रूट होगा ही नहीं, समझा। तो इनके पास क्या होता, फ्रूट नहीं होता, ये फ्रूट, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास फ्रूट नहीं होता, मतलब ये फ्रूट्स नहीं बनाते, क्लियर। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके पास कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होती है, समझा, उसका जो सीड होता है हमें बाहर से दिखाई देता है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। क्लियर सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के लिए बहुत फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा, साइकस हो गया, पिकिया हो गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा, क्रिसमस ट्री, आप लोग को पता है, समझा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है। चलो तो यहां पर हमने जो हमारा फेनेरोगेम का दो डिवीजन था ना, एक जिम्नोस्पर्म एक हमारा एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया, अब देखेंगे एंजियोस्पर्म क्या होता है, समझा। चलो आ देखते फटाफट से। देखो तो भाई एंजियोस्पर्म क्या होता है, देखो एंजियो मतलब क्या, एंजियो मतलब होता है कवरिंग, यानी कि कवर्ड, समझा। कवरिंग, बाहर से किसी चीज की कवरिंग होगी ना उसे बोलते हैं एंजियो। स्पर्म मतलब होता है क्या, स्पर्म यानी क्या होता है, सीड। मतलब एक ऐसा सीड जिसके बाहर से क्या हो, कवरिंग हो। देखो ना यहाँ पर एप्पल है तो सीड कहां पर है, एप्पल के अंदर है, यहां पर है। तो देखो इसके ऊपर से क्या है, कवरिंग है कि नहीं है कि नहीं है, समझा। तो ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक, मतलब एंजियोस्पर्म सीड बोलते हैं, समझा। तो समझा एंजियोस्पर्म सीड क्या होता है, एक ऐसा सीड जिसके ऊपर क्या हो,
कवरिंग हो, देखो ऐसे ऐसे कवरिंग हो, अंदर क्या हो, सीड हो, तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर। चलो फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी क्या, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर फ्रूट आएंगे तो फ्रूट के अंदर सीड होना चाहिए, समझा। अब देखो ये क्या है, सेब है, तो सेब कहां फरा होगा, पेड़ के ऊपर, तो एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर क्या होगा, फ्रूट आएगा, पर फ्रूट के अंदर सीड होना चाहिए। कहां होना चाहिए, फ्रूट के अंदर सीड होना चाहिए, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो चलो यार देखते फटाफट से कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। देखो ध्यान से, इन दिस प्लांट्स फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट। मतलब क्या, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, यानी कि फल बन जाते हैं। और फल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, सीड। सीड कहां बनता है, फ्रूट के अंदर। ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो ना, ये जो हमारा फ्रूट है, सीड कहां पर है, सीड इस फ्रूट के कहां पर है, अंदर है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। आगे, दिस सीड्स आर कवर्ड हेंस दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, समझा। अब देखो ना, ये जो सीड होता है, कवर होता है ना, किससे कवर है, फ्रूट से। देखो ऊपर फ्रूट क्लियर है, अंदर क्या सीड है, मतलब जो हमारा सीड होता है, कवर होता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, है ना। मैंने आपको क्या बताया, एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड, स्पर्म यानी क्या होता है, सीड, मतलब एक ऐसा सीड जो कवर हो, उसके ऊपर से लेयरिंग हो, समझा, किसी चीज की कवरिंग हो, तो ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो देखो ना, ये जो हमारा सीड है, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर फ्रूट की कवरिंग है कि नहीं है, तो ऐसे सीड को क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। आगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलिडनस प्रेजेंट इनसाइड द सीड्स एंजियोस्पर्म इज टू टाइप। मतलब ये जो हमारा सीड होता है ना, ये जो हमारा सीड होता है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोटिलिडनस प्रेजेंट है, समझा। इनकी बेसिस पे दो ग्रुप बना दिया गया, एक होता है मोनोकोट्स, एक होता है डाइकोट, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। चलो फटाफट से हम लोग जानते हैं भाई कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है, ठीक है। और कोटिलिडनस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, देखो ध्यान से। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोकोट्स। मोनोकोट्स को हम लोग एक और चीज से बोलते हैं, मोनोकोटिलिडनस, समझा। डाइकोट को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडनस। देखो भाई, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब क्या, एक। कोट्स क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर डाई मतलब होता है दो, कोट्स क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। देखो एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मोनोकोट्स क्या होता है, यानी कि मोनोकोटिलिडनस क्या होता है। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, एक प्लांट है ना। आप लोगों को पता है क्या है, ये पी है, पी यानी भैया वटाना, ठीक है, वटाना। ये क्या है, हमारा वटाना है। अगर आप लोग देखोगे तो देखो ध्यान से, आपको दिखाता हूं पूरा अच्छे से, ठीक है। देखो ये हमारा वटाना है, दिख रहा है आपको अच्छे से। देखो तो भाई ये जो वटाना, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक व्हाइट व्हाइट हल्का सा दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट वाला है ना, अगर आप लोग यहाँ से इसको फाड़ोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग करके देखो। आप लोग जाओ, एक वटाना लेकर आओ और इसको ना ऐसा निकालो, छिलके में से बाहर निकालो। फिर क्या करो, इसको ना यहाँ से, देखो यहाँ पर जो व्हाइट वाला दिखेगा ना, वहां से क्या करो, इसको फाड़ो। जब फाड़ोगे ना तो ये जो वटाना है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा और एक ऐसा, समझा, ऐसा। तो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो आपको समझाता हूं, फिर देखो यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से। तो देखो, तो मोनोकोट्स क्या होता है, मोनो मतलब क्या, सिंगल, कोट्स यानी क्या, कोटिलिडनस यानी क्या, यही चीज मैंने आपको बताया, समझा। तो देखो मोनो मतलब सिंगल, मतलब एक ऐसा सीड जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, एक ऐसा सीड जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, तो ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस, यानी कि मोनोकोट्स, समझा। अब देखो ये जो वटाना है, ये जो हमारा वटाना है, ये वटाने का जो सीड है, ये सीड है वटाने का। ये देखो यहां से अगर हम लोग पकड़ेंगे, इसको फाड़ेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइकोटिलिडनस। डाई मतलब क्या, डाई मतलब 2, है ना, डाई मतलब 2। तो ये जो हमारा वटाना है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडनस, समझा। मतलब जो सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइकोटिलिडनस। डाई मतलब 2 होता है, समझा। तो डाइकोटिलिडनस यानी कि डाइकोट्स, समझा। और जो सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाते हैं, वो एक ही रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडनस। जैसे कि मैंगो ले लो, मैंगो का जो सीड है ऊपर से, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलिडनस। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द प्लांट्स हुज सीड्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडनस प्लांट। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका जो सीड होगा ना, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलिडनस प्लांट बोलेंगे, यानी कि मोनोकोट्स। क्लियर। आगे तो देखो डाइकोट्स क्या होता है, यानी कि डाइकोटिलिडनस क्या होता है, देखो ध्यान से, द प्लांट्स हुज सीड्स कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हल्प्स यानी पार्ट
और डाइकोटिलिडनस आर्कोलेस डाइकोटिलिडनस प्लांट। समझा? मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका जो सीड होगा ना, जिसका जो सीड होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोट्स यानी कि डाइकोटिलिडनस। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके समझ के रखने का, ठीक है। सो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। समझा? यहां पर आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्लियर सारी चीजें। सो भाई हमारा चैप्टर फाइनली यहां पर हो जाता है क्या, खत्म। क्या हो गया भैया, चैप्टर खत्म हो गया। तो बताओ यार कैसा लगा हमारा चैप्टर। मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में ना लेक्चर नंबर 1 2 3 है ना 4 4 लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में समझा दिया, एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड का मीनिंग पूरा डिटेल्ड में आपको बताते हुए सब कुछ डिटेल में समझा दिया। तो यहां पर हमारा चैप्टर हो गया फिनिश्ड। अब मिलते हैं एक और प्यारे से चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।